Good morning, welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video, and today we are continuing the life processes part 2. बच्चे लोग, अभी तक हमने आपको यानी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इस चैप्टर में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन unicellular, multicellular organism, then sexual reproduction in plant, sexual reproduction in human being, उसमें हमने देखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके 2 वीडियो मैंने बनाए हैं. वो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो आप तुरंत जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी. और आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग, सम कपल्स डू नॉट हैव चाइल्ड, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट. सो कुछ रीज़न हम जानते हैं और उसके लिए कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के का इस्तेमाल करते हुए कौन से ऐसे टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उन जो चाइल्डलेस कपल हैं उनको भी चाइल्ड हो. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वुमेन की. तो वुमेन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजंस पाए जाते हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटी, ओवोसाइट का फर्टिलाइजेशन ना होना, या तो ओवोसाइट का प्रोडक्शन ही ना होना, ओविडक्ट में ऑब्स्टैकल आना, और इम्प्लांटेशन में ऑब्स्टैकल आना. इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है वो उस पर्टिकुलर यूटेरस में नहीं होता है. ऐसे कुछ चैलेंजेस वुमन में आते हैं. और मेल में कौन से चैलेंजेस आते हैं कि स्पर्म्स का जो काउंट होता है वो कम होता है, या स्पर्म्स ही कम होते हैं, या एब्सेंस होते हैं. स्पर्म जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म्स का जो मोमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है कुछ पर्टिकुलर कुछ मेल्स में. ओके. और स्पर्म्स में कुछ एनामलीज होती है, यानी कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. जिस प्रकार स्पर्म प्रोड्यूस होना चाहिए उस प्रकार नहीं होते हैं. तो उसके लिए हम कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानते हैं. ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी कुछ सालों पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लोगों ने, ताकि लोगों के इस प्रॉब्लम को भी हल किया जाए. पहले उससे पहले बहुत सारे ऐसे चाइल्डलेस कपल हुआ करते थे और वो पूरी ज़िंदगी भर चाइल्डलेस ही रहते थे. और आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग वांट हिज, क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग जीता है तो वो अपने बच्चों के तहत जीता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं जीता है. जैसे कि अमीबा की बात करें तो अमीबा जब डिवाइड होता है तो उसके बच्चे, यानी वो अमीबाड़े या डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा फिर अमीबा बन के जीते हैं, और वो अमीबा पूरा डिस्कार्ड होता है, यानी वो नहीं रहता है. ह्यूमन बींग की बात ऐसी नहीं है. ह्यूमन बींग या एनिमल में क्या होता है, जो हायर एनिमल है जैसे कि हम ह्यूमन बींग, उसमें सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम हमारे जो मतलब स्पीसीज़ है उनके न्यू इंडिविजुअल को हम प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं. और प्रोड्यूस करने की क्षमता रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू सस्टेन द स्पीसीज ऑफ, और टू सस्टेन द ह्यूमन बींग, मीन्स स्पेशली ऑल द एनिमल्स के लिए ये ज़रूरी है. तो ह्यूमन बींग ने ये अपने खुद के लिए कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की. उसमें से सबसे पहली टेक्नोलॉजी है IVF, यानी इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या समझ में आता है कि ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी नाम आपने सुना होगा. इसमें क्या करते हैं कि स्पर्म और मतलब जिस चाइल्डलेस कपल को क्या नहीं है, बेबी नहीं होती है, उन लोगों के यूटेरस, मतलब उन लोगों के ओवरी से जो ओवोसाइट है, यानी वो जो एग्स है वो निकाल लेते हैं, और उनके ही हस्बैंड से वो स्पर्म निकाल लेते हैं, और उनका फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करते हैं. और फिर उसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर यूटेरस में उसको मतलब वजाइना के द्वारा इम्प्लांट करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ मैंने जो बताया, इन दिस टेक्निक द फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड द एम्ब्रियो फॉर्म इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ वुमन एट द अप्रोप्रिएट टाइम. तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स भी आपने सुना होगा, पेपर में देखा होगा. ओके, गुड. तो दूसरी कॉन्सेप्ट है सरोगेसी. इसमें जिस वुमन को उनके यूटेरस में ही प्रॉब्लम है, यानी यूटेरस में
बेबी डेवलप ही नहीं होता है, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर मदर क्या करती है, दूसरे किसी लेडी को, लेडी के ओम में वो इम्प्लांट किया जाता है। ओके, जैसे टेस्ट ट्यूब में किया गया था उसी प्रकार एग लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज इम्प्लांटेड इन द means after fertilization in the test tube it is implanted in the woman which is other woman, and that other woman is called as a surrogate mother। मतलब वो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो यहाँ पिक्चर से भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है कि दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस ऑफ वुमन। oocyte आर कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमन हैविंग प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस। जो मैंने बोला है बस इंग्लिश में ही मैं बता रहा हूँ। that oocyte is fertilized in the test tube with the help of sperms collected from her husband। उनके मतलब एक वुमन है, एक वुमन है, ओके, और एक मेल है। तो इस मेल के मतलब ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो इस वाइफ के यूटेरस में प्रॉब्लम है, तो इस केस में क्या करते हैं कि हस्बैंड से क्या लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, ओके, स्पर्म, और इसका एग लेते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं और दूसरे किसी वुमन के यूटेरस में उसको क्या करते हैं, ये वाला इम्प्लांट करते हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, वो वुमन को क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो। ओके, गुड। तो ये हस्बैंड और वाइफ है और ये सरोगेट मदर है। ओके, तो यहाँ समझ आ रहा है कि द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमन हैविंग अ नॉर्मल यूटेरस। ओके, गुड। द वुमन इन द वुड्स यूटेरस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर। इसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं। अभी दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट भी है, उसको हम स्पर्म बैंक बोलते हैं। आपने ब्लड बैंक देखा होगा, ये स्पर्म बैंक उसी प्रकार है जिसमें क्या करते हैं कि टेस्ट करके अच्छे स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग स्पर्म को डोनेट करते हैं और वो स्पर्म को क्या करते हैं, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर किया जाता है वैसे स्पर्म को स्टोर किया जाता है और जिनको ज़रूरत है उनको उसी समय वो पर्टिकुलर प्रोसेस है, टेस्ट ट्यूब या अलग मेथड से उसको दिया जाता है। सो दिस व्हाट कॉल्ड एज अ स्पर्म बैंक। ओके, उसमें दो चीज़ें होती है कि जिसका स्पर्म है उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है, ये बात याद रखना, बिकॉज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो some men having a problem in sperm production so as to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to the blood bank. Okay, semen ejaculated by a desired man is collected after their thorough medical checkup, physical checkup and stored in a sperm bank. तो फिर क्या होता है, in case of needful couple, oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique। वो भी IVF technique से ही, जो IVF technique है उससे ही क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, IVF टेक्निक यूजिंग द सीमेन फ्रॉम द स्पर्म बैंक। ओके, एंड रिजल्टेंट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ द सेम वुमन, जिस वुमन से वो एग लिया गया है, एंड नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट बाय द लॉ एज पर द लॉ एज आई टोल्ड यू। ओके, इसकी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से देख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और यहाँ अभी हम बात करेंगे, ये टेक्निक्स थे कि जिस टेक्निक के कारण आज लोगों को, जो चाइल्डलेस कपल है उनको चाइल्ड होने की संभावनाएं बढ़ गई है। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्विंस की। तो ट्विंस क्यों होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ये दिमाग में नहीं होती है कि ट्विंस क्यों होते हैं और ट्विंस के कितने टाइप होते हैं। तो ट्विंस के दो टाइप प्रोबेबली होते हैं। सबसे पहले होता है मोनोजाइगोटिक और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं कि जैसे एक सेल है वो डिवाइड होती है, उसका जाइगोट होता है और जाइगोट के पहले ही चरण में, यानी बिफोर 8 days ऑफ द जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद 8 days के पहले वो एक सेल जो है, यानी जो जाइगोट है, इट डिवाइड्स इनटू 2 different cell, and each cell means each each zygote starts developing again, okay, in 2 different what you can say that the 2 different बेबी, उनका जो प्लासेंटाज होते हैं वो शेयर्ड होते हैं
ओके और इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, यानी एक जाइगोट से प्रोड्यूस हुए ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या होता है कि जो दो सेपरेट, कभी कभी ओकेजनली दो सेपरेट एक सेल या ओवोसाइट फर्टिलाइज होते हैं, दो डिफरेंट स्पर्म्स हैं और उस केस में डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट क्या फॉर्म होते हैं, बेबीज, यानी हम क्या बोलते हैं उसको, फीटस फॉर्म होते हैं। ओके और दे यूज द डिफरेंट प्लासेंटास, उनके प्लासेंटास भी डिफरेंट होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सो व्हाट दैट द टू एम्ब्रियो डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस एंड दस टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली, सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज अ ट्विंस। ओके ट्विंस में दो होते हैं, एक आइडेंटिकल या तो एक अनआइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक बोलते हैं और अनआइडेंटिकल को हम डाइजाइगोटिक बोलते हैं। ये देखो ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं और आप इसको देख रहे हैं कि इसको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। दिस ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो, ये सिंगल एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। जैसे कि जाइगोट फॉर्मेशन हो गया और उसके 8 days के पहले यदि मान लो कि सेल ऑफ दैट एम्ब्रियो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स और 2 ग्रुप्स में यदि वो डिवाइड होती है 8 days से पहले, याद रखना। Okay, so due to this, such twins are exactly similar in the appearance and their gender is also same, either both male or both boys or both girls. But in some cases, what happen? कभी कभी क्या होता है, in case of monozygotic twins, if the embryonic cell are divided into 2 groups 8 days after the formation of zygote, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद 8 days के बाद यदि वो सेपरेट होते हैं तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट या हम उसको बोलते हैं सियामेज ट्विन। तो ये साइमेज ट्विन क्यों होते हैं, इसमें कुछ पार्ट एक दूसरे को चिपक के रहते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए ये जो आप यहाँ देख रहे हो तो ये क्या है, ये जो लेडी है इसका एक पार्ट पूरा एक है और ऊपर का पार्ट अलग है। आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आप पाएंगे। ओके उस जमाने की बात है, अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई है तो अभी मतलब लोग ये नहीं होने देते हैं, आप समझ रहे हैं। सो सच ट्विंस आर बॉर्न विथ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जॉइंट टू ईच अदर एंड दोज आर कॉल्ड एज अ कॉन्जॉइंट ट्विंस। अभी हम बात कर रहे हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की। डाइजाइगोटिक ट्विंस में इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। 2 oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by 2 separate sperms and thus 2 zygotes are formed, जो कि मैंने आपको बताया है, बस मैं रीड कर रहा हूँ। So 2 embryos are formed from those 2 zygotes and both of these embryos are separately implanted in the uterus. Okay, so thus dizygotic twins are delivered and after complete development. Such twins are genetically different, may be same or may be different gender. Okay, gender यानी एक तो बॉय गर्ल भी हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता, मतलब गर्ल बॉय या 2 गर्ल या 2 बॉय ऐसा हो सकता है। अभी हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आजकल मतलब आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है, लेकिन पहले लोग इनडिफरेंट थे, स्पेशली वुमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। वुमन आर वेरी रिसेप्टिव फॉर द मीन्स फॉर द इन्फेक्शंस एंड ऑल दोज डिसीजेस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। ओके nowadays she is working at per the main, वो मेन के साथ काम कर रही है और ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर्स होल डे, उनको पूरे दिन भर बाहर रहना पड़ता है। और ड्यूरिंग दैट इफ सपोज देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, व्हाट हैपन, द ब्लीडिंग स्टार्ट्स एंड प्राइवेट ऑर्गन्स और जेनिटल ऑर्गन्स नीड टू बी मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम, अदरवाइज the problems regarding the reproductive health may arise in the woman. So there should be proper care to be taken care, means proper care should be taken by that particular woman as well as that institution, okay, where the women are working in large number or whatever the numbers are. Okay, so यहाँ हम बात कर रहे हैं some problems regarding reproductive health may arise in men too, okay, and it is essential to maintain the cleanliness of the genital. तो genital का cleanliness रखना जरूरी है। okay, तो ये एकदम सिंपल सी बात है। अभी ये बताना जरूरी है कि when there is after the toilet, when the anus is clean, तो anus clean करते वक्त it should be clean from front to back, okay, not back to front. This results into
इससे क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द दैट can be enter into the vagina and this creates some problems. So it is advocated to create the wash the anus from front to back. Okay, तो ये basic information थी. अब यहाँ कुछ diseases की बात करते हैं. कौन से ऐसे डिसीजेस होते हैं? तो ये डिसीजेस को साइफिलिस, गोनोरिया, ये कॉमन डिसीजेस हैं और ये मेल और फीमेल में पाए जाते हैं. बोथ ऑफ डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के कारण होते हैं. सिम्टम्स क्या है साइफिलिस के? ऑकरस ऑफ पैचेस ऑन वेरियस पार्ट्स लाइक जेनिटल्स, रैश आते हैं, फीवर आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड एलोपेसिया, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं. सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया के सिम्टम्स क्या हैं? तो पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन के समय पेनफुल क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है. ओजिंग आउट पस थ्रू पेनिस और वजाइना एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड एनस, थ्रोट एंड आइज, ये सब क्या है? सिम्टम्स है. और इस सिम्टम्स को यदि देखा जाए तो ये डिसीजेस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द हाइजीन. ओके, नेक्स्ट यू कैन से दैट ये हमने पूरा चैप्टर अभी तक जो मैंने बताया इसमें आपको पूरा जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो सब नॉलेज मैंने देने की कोशिश आपको की है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें 100% हेल्पफुल रहेगी और आप इसको समझेंगे और लर्निंग अच्छा रहेगा. तो हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए, लर्निंग करने के लिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, बताने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया. एंड वेरी important, if suppose you want to join the स्वयं लर्निंग पॉइंट, okay, I am requesting you, ये जो हमारा नंबर है 8448440128 पे आप कॉल कर सकते हो और आप हमसे जुड़ सकते हो. हमारे से बहुत सारे लर्निंग्स आप ले सकते हो और आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो. हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हो रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं. सो थैंक यू, बाय बाय.